ओके, ठीक है। सो इस तरह पोर्टेबल हाउसेस भी बन रहे हैं। ठीक है, पहले फर्नीचर एक एक चीज ठुक के कट के सब कुछ होके बनती थी, और अब क्या हो रहा है, पोर्टेबल फर्नीचर्स आपको मिल जाते हैं। आइकिया से अगर आप कुछ खरीदते हैं, आपको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, आप सिर्फ स्क्रू जोड़ें और आपका फर्नीचर रेडी है। तो क्या हो रहा है कि काम हमेशा आसानी की तरफ जाता है ना, दुनिया में हम जो भी काम कर रहे हैं वो आसानी के लिए काम कर रहे हैं, कि जितनी मेहनत पहले लगती थी अब उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो सिमिलरली अब वेब डेवलपर्स की दुनिया में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मिलके ऐसे टूल्स बना दिए कि जिससे एक तो ये वेब डेवलपर्स की दुकानें जो थी, जो ये ठेकेदार बने हुए थे, एक एक चीज के इतने हाई चार्जेस ले रहे थे, वो बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने बने बनाए बिल्ट इन टूल्स दे दिया कि एक आम आदमी भी समझ जाए कि क्या होता है। जिस तरह पोर्टेबल घर में स्क्रू तो घुमाना आता ही है ना सबको, उसी तरह की वेबसाइट में भी आप ये इतना इजी काम कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। इस तरह के टूल्स का नाम है वर्डप्रेस और शॉपिफाई, जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, वर्डप्रेस में क्या है, सिमिलर सिनेरियो है वर्डप्रेस का भी। ऐसे ही आपका अकाउंट बनता है, आप उसमें थीम परचेज करते हैं, वो थीम इंस्टॉल करते हैं। और वर्डप्रेस की भी आप बोलें तो मैं आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिखा भी देता हूँ। तो उसमें भी जो है ना, इसी तरह की चीजें होती हैं जो कल हमने शॉपिफाई पे देखी। ठीक है, अगर लेफ्ट पे देखें जी, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, तो इसी तरह के बेसिक कुछ इसके टूल्स होते हैं, और सामने उनकी सारी वर्किंग चल रही होती है। तो वर्डप्रेस के आने से क्या हुआ, बहुत सारे वेब डेवलपर्स की ना दुकानें बंद हो गई, और जो वो हाई चार्जेस करते थे वो भी जरा आ गए भाई, लेवल पर आ गए कि यार ये तो मसला हो गया हमारे लिए। और यूजर के हाथ में पावर आ गई कि इफ दे वांट टू गो विद कस्टमाइज्ड वेबसाइट, या आप बनी बनाई वेबसाइट पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस ने कस्टमाइजेशन का बहुत बड़ा लेवरेज दिया कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। लेकिन विद टाइम हुआ ये कि वर्डप्रेस पे जो है ना, सिक्योरिटी के इश्यूज आने शुरू हुए, कि अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट थी तो हैकिंग अटेम्प्ट्स होना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हुआ कि कभी कभी जो है ना, प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन के मसले होना शुरू हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मतलब ये बहुत ज्यादा ना यूजर फ्रेंडली, या बहुत ज्यादा इस तरह की चीज नहीं थी। ठीक है, कि लोग जो है ना बड़ा रिलाय कर सके इसके ऊपर। मतलब एक टेक्नोलॉजी थी जो अभी बड़ी बिगिनिंग या बेसिक स्टेज पे थी। खैर, वर्डप्रेस चलता रहा, उसने अपनी मेहनत की, काम किया, कोशिश की इम्प्रूव करने की। लेकिन ऐसे वक्त में आ गया शॉपिफाई, और शॉपिफाई ने आके बोला जी मैं वर्डप्रेस से भी ज्यादा आसान हूँ, और मैं वर्डप्रेस से ज्यादा सिक्योर भी हूँ। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने एक बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, जो आपको पता है जी हर आए दिन चोरियां होती रहती हैं, या वो लोग जो है ना, उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो अच्छे नहीं है, और ऐसे में एक बैंक आता है और वो क्लेम करता है जी आई एम मच सिक्योर देन योर प्रीवियस बैंक, तो आप ऑब्वियसली उस नए बैंक की तरफ जाएंगे कि यार मेरा पैसा सिक्योर है। सिमिलरली लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो आपकी वेबसाइट भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। आप क्यों चाहेंगे कि आपके एसेट्स, आपकी पूरी एक बिजनेस जो आपने एक दुकान खोली है डिजिटल दुनिया में, वो कोई भी कल को आके उस पर कब्जा कर ले, कोई भी कल को आके उसका आपकी चीजें चुरा ले। तो इसलिए आप चाहते हैं कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म की तरफ आप जाएं, जो कि आज के जमाने में शॉपिफाई है। ठीक है, कल को कोई और बेहतर भी आ सकता है, और नहीं भी हो सकता। मतलब शॉपिफाई भी हो सकता है अगले 5 से 10 साल तक चलता रहे। तो अब क्या चीज है कि पहले जब आप वर्डप्रेस पे अगर आप जाते हैं ना, तो आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। वर्डप्रेस आपको होस्टिंग नहीं देता। वर्डप्रेस सिर्फ आपको ये टूल दे देता है, और उसके भी वो चार्ज करता है, थीम के भी चार्ज करता है, और उसके बाद आपसे होस्टिंग के भी चार्ज करता है और डोमेन के भी चार्ज करता है। इनफैक्ट चार्ज भी नहीं करता, वो कहता है ये सब खरीद के ले आओ और फिर मैं काम शुरू करूंगा। मतलब जैसे बड़ा अय्याश ठेकेदार नहीं होता कि जी माल ले आओ, अच्छा कलर बता दो क्या करना है, नक्शा दिखा दो मुझे, फिर मैं काम शुरू करूंगा। तो वर्डप्रेस के थोड़े इस तरह के नखरे थे। शॉपिफाई ने कहा कि जी होस्टिंग मैं आपको अपनी दूंगा, क्योंकि जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो आप मेरा ही होस्टिंग सर्वर यूज करेंगे, और उसके आपको अलग से पैसे भी नहीं देने। आप जो मुझे मंथली पैसे देंगे, $29,
मैं उसी में आपको होस्टिंग भी दे दूंगा एक बड़ी अच्छी किस्म की, कि जितना भी ट्रैफिक आएगा ना आपका, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आपने दुकान खरीदी अपने अपने बजट में, तो उस दुकान पे एक वक्त में सर्टेन नंबर ऑफ लोग ही आ सकते हैं, उसके बाद दुकान भर जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी दिन ऐसी सेल लग गई, 1000 लोग आ गए, तो आप वेबसाइट अपनी बड़ी आप अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आप बाउंड हो जाते हैं अगर आपने प्राइवेट होस्टिंग ली होती है। लेकिन शॉपिफाई पे क्या है कि आपकी वेबसाइट पे एक बंदा आए, 10 बंदे आए, 1000 आ जाए, लाख लोग आ जाए, आपकी वेबसाइट गिरेगी नहीं, डाउन नहीं होगी कभी भी। आपकी सेल्स जो आपकी आनी है वो आएंगी। ठीक है, विक्स भी अच्छा है। और विक्स का भी सिनेरियो यही है कि उसने भी शुरू में यही चीजें स्टार्ट की थी। लेकिन विक्स ने शुरू में ना बड़ा फ्लैश रिलेटेड अपनी वेबसाइट बनाई थी, और एनिमेटेड रिलेटेड, और बहुत ज्यादा ना शशके उसने दिए थे। लेकिन फ्लैश ऑब्सोलीट हो गया विद टाइम। तो बहुत ज्यादा वेबसाइट जो थी विक्स पे बनी हुई वो सब बंद हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक फॉल बैक हुआ। और वो फॉल बैक होके फिर वो दोबारा विक्स पे नहीं आया। उसने कहा कि यार इसने हमारा इतना लॉस कराया है, इतने अरसे तक हम यहाँ के लॉयल कस्टमर रहे, एंड सडनली फ्लैश बंद हो गया। तो वो सब राउट हो गया वर्डप्रेस और शॉपिफाई की तरफ। विक्स कोशिशें कर रहे हैं, अभी भी लोग बना रहे हैं उसकी भी वेबसाइट, लेकिन अभी करंटली वो जो टॉप गेम है ना उसमें नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के और भी हैं, बिग कॉमर्स भी है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आप सिर्फ गूगल करेंगे ना वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट टूल्स या कुछ, या वेबसाइट्स लाइक शॉपिफाई। ठीक है, तो आपको खुद ही यहाँ नजर आ रहा है जी, ये ECWID कुछ है, विक्स है यहाँ पे, जंप सेलर है। देन ये 6 ग्रेट ऑल्टरनेटिव्स आपको बता रहे हैं, बिग कॉमर्स, वू कॉमर्स, मेजेंटो, पिनाकल, शिफ्ट फॉर शॉप एंड विक्स। तो ये सब है यहाँ पे, बट वी आर कनेक्टली टॉकिंग अबाउट द मार्केट लीडर। ठीक है, टॉप गेम में अभी शॉपिफाई मेरी नज़र में है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को वर्डप्रेस से मूव भी करा दिया है शॉपिफाई के ऊपर। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपकी वेबसाइट बनती है। तो शॉपिफाई क्या करते हैं, शॉपिफाई जगह आपको अपनी देता है, बोलता है मेरे वेयर हाउस में अपनी वेबसाइट रखो, कहीं नहीं जाएगी और मैं सिक्योर हूँ। डोमेन आपको हमेशा से खुद खरीदना पड़ेगा। जिस तरह आप बिजनेस का नाम जब रखते हैं, उसका ट्रेडमार्क या एनटीएन बनवाने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ता है, खुद ही काम करना पड़ता है। तभी आपको अलाउ होता है कि आप अपनी दुकान के बाहर इस नाम का बोर्ड लगा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिख सकते हैं। सेम चीज डोमेन खरीदने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हैं, जिसमें गोडैडी है, और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो domain.pk है। ठीक है, आप सिंपली इस वेबसाइट पे जाके आपको जो अपनी दुकान का नाम रखना है, जैसे आज हमने क्या नाम लेके चल रहे थे हम लोग, कौन सी क्लोथिंग थी, ABC क्लोथिंग। ठीक है, अब .pk का डोमेन मुझे लेना है या .com का लेना है, ये मेरी मर्जी पे है। मैंने सर्च किया, ठीक है जी, ABC क्लोथिंग इज अनअवेलेबल, किसी ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। उसने मुझे कहा .pk ले लो, .com.pk ले लो, ये अवेलेबल है। तो मैंने कहा अच्छा यार .pk दे दो मुझे। ठीक है, मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। जब मैं चेकआउट पे जाऊंगा तो मेरे पास ये डोमेन खरीद लूंगा, मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मुझे ईमेल पे भी मिल जाएगी, मेरे अकाउंट पे भी मिल जाएगी यहाँ पे, जो मैं बाद में शॉपिफाई को दूंगा, और शॉपिफाई इस डोमेन पे मेरी वेबसाइट को राउट कर देगा। ठीक है जी। तो ये है वेबसाइट डेवलपमेंट का सिनेरियो, किस तरह से आपकी वेबसाइट बनती है। तो शॉपिफाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि शॉपिफाई एक तो होस्टिंग देता है, एक अच्छी सिक्योर होस्टिंग देता है। डोमेन हमें वैसे भी खरीदना है, वो हम खरीद लेते हैं, और डेवलपर्स के भी पैसे बचा लेते हैं शॉपिफाई हमारे, वो हम खुद डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइनर, अगर डिजाइनिंग हमें खुद आती है हम खुद कर सकते हैं। मैंने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से मैंने जूनी पे कोई भी डिजाइनिंग नहीं की थी। मैंने सिर्फ उनकी ये नेट से ही एक तस्वीर मिली थी मुझे, मैंने वो लगा दी थी। बाकी ये तो उनके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी है, डिजाइनिंग वाइज कुछ भी नहीं किया मैंने इसके ऊपर, कि मैं बोलूँ जी मैंने ये बड़ा जो है ना अच्छा सा ये चीज डिजाइन की, ये डिजाइन की, कुछ भी नहीं किया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, तो बिना डिजाइनिंग किए भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, शॉपिफाई में मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स ही बनती हैं, या कोई आप बुक सेल कर रहे हो, या आप मतलब अगर कुछ बेच रहे हैं तो ही शॉपिफाई को यूज करें। अच्छा, मिस नौरीन आप लोगों को क्या समझा चुकी हैं, शॉपिफाई डेवलपमेंट समझा चुकी हैं।
या वेबसाइट डेवलपमेंट? नो सर, उन्हें तो सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताया था सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो डोमेन होस्टिंग का समझे, आप लोगों को आइडिया अभी हो गया। सर वो अभी इस टॉपिक पर आई नहीं थी, वो कह रही थी कि मैं बताऊंगी। सही। यस उन्होंने बस सर। थोड़ा सा एक इंट्रो दिया था, छोटा सा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो मैंने भी दे दिया, आप लोगों को आइडिया हो गया कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारी वेबसाइट तैयार है, हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर्स चाहिए और हमें सेल्स चाहिए। तो वो सेल्स किस तरह से आएंगी? जब आप दुकान खोलते हैं तो आप ऑब्वियसली दुकान के बाहर लाउड स्पीकर लगाते हैं, आप म्यूजिक चलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कोई सेल ऑफर, आप लोगों के घरों में पैम्फलेट बंटवा देते हैं, अखबार में ऐड चला देते हैं, टीवी पे ऐड चला देते हैं, रेडियो पे ऐड चल रहे होते हैं। आप मार्केटिंग करते हैं बेसिकली, कि लोगों को आपकी दुकान का नाम, एड्रेस और प्रोडक्ट समझ में आ जाए, पता चल जाए। वही चीज डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे करते हैं कि जी हम ऐड चला देते हैं। ठीक है, और ऐड हमारे पास 10 तरह के। अगर हमें इसी वेबसाइट की रीच या ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी थी तो हम इस तरह से ये ऐड कर सकते हैं। हमें ट्रैफिक भेजना है अगर अपनी वेबसाइट पे, हम ट्रैफिक कर सकते हैं। हमें अपनी पोस्ट पे लाइक कमेंट शेयर करने हैं तो हम एंगेजमेंट कर सकते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हमें भाई सीधी सी बात है, सेल्स चाहिए। ठीक है, हमें अपना माल बेचना भी तो है, कब तक पैसे लगाते रहेंगे। तो उसके लिए हमने कन्वर्जन सेगमेंट में आके कन्वर्जन सेलेक्ट की। कैंपेन का नाम रखना है हम रख सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही एक नाम रख देगा न्यू कन्वर्जन कैंपेन के नाम से। कैंपेन लेवल पे हमें अभी कोई एडिटिंग करने की नीड नहीं है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। जब हम एड सेट लेवल पर आते हैं तो अब वो पूछ रहे हैं जी कन्वर्जन की इवेंट की लोकेशन क्या है आपकी। वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट और एप्लीकेशन है, मैसेंजर है या व्हाट्सएप है। हमने कहा जी वेबसाइट है। अब देखें यहाँ वो कह रहे हैं पिक्सल, यू कैन नाउ क्रिएट 1 पिक्सल फॉर ट्रैकिंग। चले मैं काम करता हूँ, मैं जूनी का ही एड अकाउंट खोलता हूँ इसमें। ठीक है, क्रिएट पे चले गए हम यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने कर दिया है इसका लेआउट चेंज। ठीक है, अच्छा ये मेरे ख्याल में नया वाला लेआउट है। तो अब क्या चीज़ है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, सारी चीज़ें वही हैं लेकिन अब थोड़ा और प्रिसाइज हो गई हैं। कि अब हम सेल्स पे जाएंगे तो हमारी वो कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और मैसेजेस आप देख रहे हैं वो आ रही है, ऐप प्रमोशन ऐप आ रही है, लीड्स की अलग कैंपेन आ रही है। तो इसने और प्रिसाइज कर दिया, विच इज़ गुड। चलें आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख लूंगा नया लेआउट। अच्छा, अब हमें सेल्स की बात करनी है। अगेन नाम हम नहीं रख रहे हैं, हमने कंटिन्यू किया। ठीक है, कैंपेन लेवल पे कोई ऐसी नई चीज़ अभी नहीं आई है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं जो आई थिंक आपको टेक वाले ग्रुप में सिखा रहे होंगे। और इसमें होता ये है कि एक तो फ्लटर वेबसाइट, एक फ्लटर लैंग्वेज है, उसमें एप्लीकेशंस बनती हैं, टूल है वो भी इसी तरह का। या कुछ ऐसे ही बिल्ट इन टूल्स भी हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, मतलब इफ यू आर सेलिंग समथिंग तो आप शॉपिफाई यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। कन्वर्जन सेट पे आगे अगेन वही वाली बात, उसने कहा जी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक भेजना है, एप्लीकेशन पे भेजना है, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, मैसेंजर, व्हाट्सएप। हमने कहा जी वेबसाइट। उसने कहा सिलेक्ट अ पिक्सल। अब जब मैंने पिक्सल पे क्लिक किया तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि पिक्सल बनाया हुआ है जूनी का, मैंने जूनी का पिक्सल सिलेक्ट कर लिया। फिर वो पूछ रहे कन्वर्जन इवेंट, कौन सा कन्वर्जन का इवेंट ऐसा है कि जहाँ जब वो यूज़र ले ले वो एक्शन तो आप उसको समझेंगे कि हाँ जी मेरी कन्वर्जन पूरी हो गई है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, ऐड पेमेंट इन्फो,
ये सारी क्या चीजें हैं? ये सारी वो चीजें हैं जो एक वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, आप लोगों को ये जूनी की वेबसाइट वाली स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। नहीं आ रही? अच्छा, चले अब नजर आ रही होगी। यस सर। ठीक है, तो खैर जैसे भी मैं पिछली दफ़ा बताया था कि इस पूरी वेबसाइट में मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। ये तस्वीर मैंने डाउनलोड करके लगा दी थी, बाकी ये सब फ़ोटोग्राफ़ी मुझे क्लाइंट एंड से मिल गई थी। ठीक है, तो अच्छा अब जब हम इस वेबसाइट पे आए हैं, तो अलग-अलग स्टेप लेता है ना यूज़र एक वेबसाइट पे जाके ई-कॉमर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर आता है, उसको ब्यूटी रेंज से कुछ परचेज़ करना है, तो उसने यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे ही उसने यहाँ क्लिक किया ना, तो यहाँ पे एक इवेंट होगा व्यू कंटेंट का, ठीक है? तो व्यू कंटेंट का इवेंट जो है, वो एक्टिव हो जाता है। दूसरी चीज़ फिर अब क्या किया जी, इन्होंने अगर प्रोडक्ट को ओपन किया, तो ये भी व्यू कंटेंट का इवेंट कंसिडर होगा। अब अगर मैंने कर दिया ऐड टू कार्ट, तो ये जो ऐड टू कार्ट का इवेंट है ना, ये एक्टिव हो जाता है। इसके डेटा में एक ऐड हो जाएगा, जैसे इसने दिखाया ना कि लास्ट रिसीव 22 आवर्स अगो, तो ये चेंज होके लास्ट रिसीव समझे 10 मिनट्स अगो या कुछ इस तरह का हो जाएगा। विद टाइम। ठीक है, अच्छा मुझे कंफर्म कर दें, दोनों स्क्रीन अब नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये एड्स वाली भी और वेबसाइट वाली भी? यस सर, दोनों आ रही। ठीक है, अच्छा मैंने ऐड टू कार्ट जब कर दिया, इसके बाद अगर मैं जाता हूँ चेकआउट पे, तो ये चेकआउट का इवेंट सेव कर लेता है अपने पास कि अच्छा जी किसी यूजर ने चेकआउट भी किया। तो यहाँ पे चेकआउट, ये इनिशिएट चेकआउट जो है ना, ये वाला जो इवेंट है, यहाँ पे डेटा सेव हो जाता है कि अच्छा जी किसी ने इनिशिएट चेकआउट किया है रिसेंटली। ठीक है, फिर अगेन वेबसाइट का मसला है, अभी एक्टिव नहीं है। तो अदर देन दैट आप जब चेकआउट कर लेते हैं, एक चेकआउट फॉर्म खुलता है। जब आप उस फॉर्म को फिल करके प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो आपका जो ये परचेज का इवेंट है ना, ये एक्टिव हो जाता है। और यही हमारा एम है कि यूजर परचेज जरूर करे। जब वो परचेज करेगा तभी हम पैसे देंगे। तो फेसबुक भी कोशिश करता है ऐड उनको दिखाए जो परचेज करे। हम भी कोशिश यही करते हैं कि यूजर परचेज करे तो ही हमारे पास पैसे आएंगे, तो ही हम फेसबुक को भी देंगे। ठीक है, ये जब हम पिक्सल कनेक्ट करते हैं ना अपना, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना फेसबुक का कनेक्ट जब हम करेंगे, तो फेसबुक और शॉपिफाई जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक इस तरह का यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ एक सेक्शन होता है कि यहाँ गूगल एनालिटिक्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ फेसबुक पिक्सल। तो जब हम ये सेटअप फेसबुक करते हैं ना, तो एक पिक्सल क्रिएट हो जाता है और वो लिंक हो जाता है हमारी वेबसाइट के साथ। उसके बाद जितनी भी चीज़ें इस वेबसाइट पे हो रही होती हैं, चाहे हज़ारों यूज़र कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक को पता चल रही होती है, जिसकी बेस पे वो अपने अगले फैसले बना रहे होते हैं कि अच्छा इस तरह के यूज़र जो है ना वो परचेज करता है, या इस शहर का यूज़र परचेज करता है, या इस एज ग्रुप का यूज़र परचेज करता है। तो वो बैक एंड पे अपना पूरा डेटा बना रहा होता है ताकि आगे आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी, परचेज का मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया। इन्होंने कहा कि आपका ऐड शायद उतना अच्छा ऑप्टिमाइज ना हो, क्योंकि पिछले 14 दिन में आपकी कोई भी इस इवेंट पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। ऑब्वियसली 3 महीने से वेबसाइट बंद है, तो मुझे पता है कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ इस एरर को। देन उसके बाद आगे वही चीज़ें, क्रिएटिव्स, बजट, डेट, ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पे आप चाहें तो एक अमाउंट लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो 250 रुपए की है,
ठीक है, तो आप कहते हैं कि अच्छा इसमें से 100 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो आप कहेंगे जी सिर्फ 50 रुपये जो है ना मैं फेसबुक को दे सकता हूँ, 50 रुपये मेरा प्रॉफिट। तो फेसबुक ने कहा जी 50 रुपये में तो मैं 10 लोगों से भी कम रीच दूंगा। आपने कहा अच्छा यार चलो 100 ले लो, 100 पे व्यू नहीं दे रहा। आपने कहा अच्छा 300 रुपये ले लो, 300 पे उसने कहा हाँ चलो 4 से 13 ऑर्डर जो है ना मैं तुम्हें रोज के दे दूंगा। अब 300 रुपये आप फेसबुक को अगर देंगे और प्रोडक्ट ही आपका 250 रुपये का है, तो आपका तो 50 रुपये का लॉस सीधा सीधा। इनफैक्ट 50 रुपये का भी नहीं, अगर 200 रुपये की प्रोडक्ट कॉस्ट, 150 रुपये की भी प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो 300 आपने फेसबुक को दे दिए, 150 रुपये आपका ये प्रोडक्ट चला गया, तो 350 रुपये तो ये चलेगा। अगर शिपिंग चले, कस्टमर पे कर रहे हैं, तो आपने 450 रुपये का लॉस कर दिया, और उसके बदले में कस्टमर ने आपको दिए 250 रुपये, तो टेक्निकली आपका 200 रुपये का लॉस हुआ। तो अब आप क्या चाहेंगे कि यार फिर एक काम करो, ऐसा ना हो कि यूजर सिर्फ एक क्रीम ले, वो मुझसे अगर 3 क्रीमें ले लेना, तो बनेगा 750 रुपये का हिसाब। ठीक है, 750 रुपये का मेरा माल जाएगा, 100 रुपये का अगर मेरे प्रोडक्ट है तो 300 रुपये का प्रोडक्ट चला गया, और 300 रुपये फेसबुक मुझसे ले ले, फिर भी मुझे 150 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो अब आप कोशिश ये करेंगे कि यार मेरा जो बास्केट साइज हो ना वो कम से कम 750 रुपये का होना चाहिए। उसके लिए फिर आप क्या क्या ट्रिक्स आजमाते हैं, जो मैंने यहाँ लगाई हुई है कि जी बाय 2 एंड सेव 10%, बाय 3 एंड सेव 15%। तो मैं भी लोगों से मोस्ट पॉपुलर मैंने ये लगाई है कि 3 खरीदोगे तो मैं आपको चलो 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो 637 का ऑर्डर हो जाएगा ये, 637 -300 फिर भी मुझे 37 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा पर ऑर्डर। तो जो मेरे लिए फीजिबल है, हाँ ठीक है मुझे थोड़ा भी प्रॉफिट मिले, लेकिन मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए और प्रॉफिट आनी चाहिए, लॉस में ना जाऊं मैं। तो इस तरह की आप जो है ना ऑफर्स वगैरह बनाते हैं अपनी बास्केट साइज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए अपने कॉस्ट में 300 रुपये डालें, देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अगेन फेसबुक पेज आपका सिलेक्टेड है, आपने इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाना है, आपने इंस्टाग्राम का पेज उठा लिया यहाँ से। ठीक है, अब आप जब नीचे आ रहे हैं तो उसने कहा जी डायनामिक ऐड बनाना है या मैनुअल बनाना है। आपने कहा कि अच्छा चलो डायनामिक नहीं बनाओ, छोड़ दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं। पहले तो ये एरर दे रहे जी वेबसाइट यूआरएल डालें अपनी वेबसाइट का। तो मैं नीचे आके जहाँ पे ये एरर दे रहा है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। यूआरएल डलते ही ये खुश हो गए भाई, रिलैक्स्ड हो गए। अच्छा दोबारा से आते हैं यहाँ, सिंगल इमेज वीडियो कैरोसेल हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है जी, ये एक हमें टेम्पलेट देगा और उस टेम्पलेट की बेस पे रिव्यू ऑन, वो कहेगा कि आप अपना एक्सपीरियंस कैसा दिखाना चाहते हैं। डायनामिकली सिलेक्टेड रिकमेंडेड कस्टमर, कस्टमाइज अप टू 4 प्रोडक्ट्स टू फीचर। ठीक है, अच्छा इसके लिए पहले मैंने टेम्पलेट ले ली, लेट्स से देखते हैं कि टेम्पलेट बनी हुई है मेरे पास किसकी है। अच्छा जूनी की बनी हुई है, चलें गुड। ठीक है, अब ये मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई थी जिसमें यूज़र को सबसे पहले ये वीडियो ऐड दिखेगा इनका, उसके नीचे प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, मैं पूरा प्रीव्यू कर सकता हूँ। अच्छा मोबाइल यूज़र को इस तरह नज़र आएगा, डेस्कटॉप यूज़र को दिस फॉर्मेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डेस्कटॉप। चलें जी, मोबाइल पे ही ज़्यादातर ये एड्स नज़र आएंगे। अच्छा जी नो पेमेंट मेथड ऐड है। अच्छा इस कार्ड पे पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, दैट इज़ वन कंसर्न, तो हम पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीड्स में, इंस्टाग्राम में, मार्केट प्लेस में ये ऐड किस किस तरह से नज़र आएगा। कमिंग बैक टू द कलेक्शन में हमने ये वाला जो हमारी कैटलॉग थी, जो कलेक्शन थी सॉरी, वो हमने यहाँ बना दी। अब प्राइमरी टेक्स्ट आपने लिख दिया कुछ भी, बाय जूनी प्रोडक्ट्स एट रेट डिस्काउंट। यहाँ पे आपकी अगेन कॉपी राइटिंग स्किल्स काम आएंगी, कितनी अच्छा आप इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, हेडलाइन आपकी होगी न्यू ईयर सेल, क्योंकि हम दिसंबर में लेट्स से। तो अब क्या होगा, आपका न्यू ईयर सेल की टाइटल यहाँ पे नज़र आ गया, जो प्राइमरी टेक्स्ट था आपका वो यहाँ पे नज़र आ गया।
आप यहाँ पे और भी मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ देखते-देखते कि अच्छा जी कितना मेरा ऐड अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है यहाँ से। ठीक है जी, अब ट्रैकिंग में देखें अक्सर हम लोग जब पिछली ट्रैकिंग कर रहे थे ऐड में तो ये वेबसाइट इवेंट्स बंद होता था, हम ऑफलाइन इवेंट सेलेक्ट करते थे। बट अब यहाँ वेबसाइट इवेंट्स खुला हुआ है और उसने zunicosmetics.com का डोमेन जो है वो पिक भी कर लिया। दैट मीन्स कि इसको जब हमने यहाँ पे डोमेन डाला था ऊपर, तो उसको पता था कि इस अकाउंट के साथ ये वाला डोमेन कनेक्टेड है, उसने वो ऑटोमेटिकली दिखा दिया। तो अब इससे क्या होगा कि जी ये पिक्स डोमेन वेरिफाइड भी है, ग्रीन लाइट है, दैट मीन्स इट इज ऑन। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज डोमेन लाइव कैसे करते हैं, चलो मैं बता दूं। डोमेन लाइव कौन सा वाला, फेसबुक पे ये ग्रीन लाइट कैसे लानी है या डोमेन शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट करना है? ठीक है जी। सर जैसे कि हमने डोमेन बाय कर लिया उसको लाइव कैसे करेंगे? हाँ ये वो मैं बताता हूँ। अच्छा वो कल भी मैंने इस तरह से बताया था कि डोमेन जब आप खरीद लेते हैं ना तो उस डोमेन के साथ कुछ कोड्स के साथ एक ईमेल आती है आपको। आपने सिंपली क्या करना है, शॉपिफाई पे अगर आपकी वेबसाइट, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यहाँ लेफ्ट पे आपको डोमेन्स नजर आते हैं, आप डोमेन्स पे जाएंगे और जो आपका डोमेन है वो आप यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करके आप अपना डोमेन यहाँ लिखेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करें। वो आपको एक कोड भेजेगा प्रोबेबली, नहीं वो आपसे पूछेगा कि अच्छा आपको जो ईमेल आई है डोमेन रजिस्ट्रार की तरफ से, उसमें एक कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। आप वो जैसे ही एंटर करेंगे वेरीफाई हो जाएगा और आपका डोमेन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब भी कोई उस डोमेन को ओपन करेगा तो आपकी ही वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे असल डोमेन मेरा ये है, अगर मैं ये डोमेन डालता हूँ zuni.pk.myshopify.com तो अब ये रीडायरेक्ट कर देगा इसको zunicosmetics.com पे, क्योंकि मैंने डोमेन नया कनेक्ट कर दिया। अगर नहीं करता तो वो इसी डोमेन पे खोल देता। तो जो हम लोग बात कर रहे थे ना होस्टिंग की, कि जैसे शॉपिफाई होस्टिंग देता है, उसी तरह शॉपिफाई आपको एक फ्री का डोमेन भी दे देता है। बस फर्क ये है कि उस डोमेन के साथ माई शॉपिफाई लगा हुआ आ जाता है। तो अगर ब्रांड इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अच्छी नहीं लगती तो इसको हटाने के लिए हम एक डोमेन खरीद लेते हैं जो कि सस्ता होता है, 1200-1300 रुपये का साल भर के लिए मिल जाता है आपको। तो ये सिनेरियो कि शॉपिफाई जो है वो डोमेन भी दे देता है आपको, वो आपको होस्टिंग भी दे देता है। बस कहता है कि बस वेबसाइट बनाओ और बेचना शुरू करो। ठीक है, तो ये है बेसिक्स कन्वर्जन कैंपेन बनाने की। जो चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपके ऐड के क्रिएटिव्स, आपकी कॉपी, आपके प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन, आप कौन सी चीज़ कितने की बेच रहे हैं, कितने की खरीद रहे हैं। ठीक है, और ऑडियंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने बहुत सोच समझ के अपना बजट, अपनी ऑडियंस, ये सब सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने जूनी ई कॉमर्स की बनाई हुई है तो मैंने इनके इंस्टाग्राम की लुक लाइक ऑडियंस बनाई हुई है। एक कस्टमर की लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है, उसके 10% का लुक लाइक बनाया हुआ है। ठीक है, फेसबुक पेजेस का इनका लुक लाइक बना के एज और इनकी जो है ना जेंडर वगैरह सिलेक्ट करके फिर मैंने एक ऑडियंस बनाई। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू कि ऑडियंस सिलेक्शन पे बहुत ध्यान रखना है, क्रिएटिव क्या दिखा रहे हैं, कॉपी क्या दिखा रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये चीज़ें सही होंगी, थोड़ी थोड़ी रीच मिलना शुरू होगी, आपके ऐड पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा आपको इस तरह के अगेन पब्लिश करेंगे, आपकी कैंपेन चली जाएगी पब्लिशिंग में। वंस योर कैंपेन इज एक्टिव तो वो कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी, जहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट पे कितनी परचेजेस हो गई हैं अब तक इस पर्टिकुलर कैंपेन की वजह से, कितनी रीच मिली है, ये सब चीज़ें, मतलब आपको एक रिजल्ट कितने का मिला, अमाउंट स्पेंड आपने अभी तक कितना कर दिया और इसके बदले में आपको कितना जो है ना, कितना परसेंट का या कह लें कितने टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये सारे एनालिटिक्स भी अगेन वही पढ़ने वाली बात है। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट आता है टोटल सेल्स का।
ठीक है, ये परचेज कन्वर्जन वैल्यू। तो ये भी पता चलती है कि अच्छा जी, इस एड पे मैंने 55,000 रुपये लगाए हैं और 3,22,000 रुपये की सेल ले ली है मैंने, विच इज़ अ गुड अमाउंट। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 3,22,000 डिवाइड बाय 55,000, तो अगेन ये 5.85 तकरीबन 5.8 का मुझे लॉस मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने अपना जो प्रोडक्ट है वो उसकी फेसबुक की कीमत से 6 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचा है। ठीक है, डेली फेसबुक चार्जेस, किस तरह के चार्जेस? या तो आपकी फ्रेंड का डोमेन जो है वो सिक्योर नहीं है, किसी और ने अक्वायर कर लिया, या उन्होंने लेके छोड़ दिया इतने टाइम तक कि वो एक्सपायर हो गया, फिर वो दोबारा मार्केट में बिकने आ गया और फिर किसी और ने खरीद लिया। फेसबुक बिडिंग टोटली आपके हाथ में होती है। आपको स्टार्ट करें आप बिल्कुल लो से, जैसे हमने बात की $1 पर डे से, और जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते रहे आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहें। रिजल्ट मिले तो इंक्रीज कर दें, रिजल्ट ना मिले तो इंक्रीज कर दें। दोनों सूरतों में आपको पता चल जाएगा कि एक सर्टेन अमाउंट पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। अच्छा, तो चलिए ये तो थी कन्वर्जन कैंपेन। ठीक है, कैटलॉग सेल्स भी इसी तरह की है, उसमें वेबसाइट के अलावा बजाय आपको अपनी कैटलॉग पिक करनी होगी। लेकिन इसको थोड़ा फर्दर डिस्कस इस तरह से करते हैं कि आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रीजन कि ये वेबसाइट 3 महीने से बंद है, उसकी एक बड़ी वजह इसके प्रॉफिट मार्जिन है। आप एक प्रोडक्ट ₹250 का बेच रहे हो जो आपको एट होम पड़ा ही 100-125 रुपए का है, या ₹150 का पड़ा है, तो आप ₹100 के प्रॉफिट में इतना ज्यादा नहीं खेल सकते हो फेसबुक एड्स पे। आपको कम से कम ध्यान में रखना है कि फेसबुक मुझसे 300-400 रुपए तो लेगा पर कन्वर्जन। ठीक है, मेरी जो मैंने बहुत अच्छी कन्वर्जन भी दिखाई, वो उसने भी 485 रुपए लिए, तब जाके उसने मुझे कन्वर्जन दी। लेकिन मेरी कन्वर्जन वो महंगी थी, वो 2,000 या 2,500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है उस वेबसाइट से यूजर। तो मुझे 400 या 500 रुपए देते हुए भी बुरे नहीं लगेंगे कि भाई आप 500 रुपए अगर मुझसे ले रहे हो फेसबुक और मुझे 2500 रुपए की सेल दे रहे हो, तो मेरे लिए बुरा नहीं है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मैंने अपना जो प्रोडक्ट सोर्स किया है वो मैंने किया ही 30% पर है। मीन्स मैंने 500 रुपए में एक प्रोडक्ट बनाया और मैं अब उसको अगर 1500 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 500 रुपए की प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, 500 रुपए मैंने फेसबुक को दे दिए, 100-200 रुपए पर प्रोडक्ट से मैंने शॉपिफाई की फीस और अ, अलग मेरे जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं वो हो गए, तो भी मुझे 300 रुपए हर सेल पे प्रॉफिट हो रहा है। या मैं अगर 500 रुपए में प्रोडक्ट बना के उसको 2,500 रुपए का बेचूं, तो 500 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट, 500 रुपए फेसबुक को दे दिए, 1,500 रुपए मुझे पीछे के प्रॉफिट बचेंगे। तो नाउ इट्स अप टू मी कि मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, क्या सोर्सिंग है मेरी, कितने रुपए में बेच रहा हूँ मैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये एक अलग बिल्कुल ही डिफरेंट समझिए, ये तो बिजनेस लेवल का गेम है कि आपको अगर ये सेंस नहीं है तो आप बिजनेस तो कभी नहीं कर सकते। लोग अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी मेरा क्लोथिंग बिजनेस है जी, मैं लॉन के ड्रेसेस बनाता हूँ। उनसे जब मैं पूछता हूँ कितने के बनाते हैं, जी मुझे कॉस्ट आती है 1,200 से 1,500 रुपए। मैंने कहा अच्छा बेचना कितने का है जी? जी 2,200 से 2,500 रुपए का बेच रहा है। मैं उनको मना कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक 3 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता आपके बिजनेस में, मींस आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस का 1/3, या आपकी सेलिंग प्राइस आपकी प्रोडक्ट प्राइस का 3 टाइम्स मल्टीपल ना हो, तब तक ऑनलाइन बिजनेस में आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है।
तो सर उसमें हम ये कर सकते हैं कि खाली ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, वो परचेज वाली कन्वर्जन नहीं होगी, खाली बस ट्रैफिक आएगी, वो आपके लक पर है कि वो कितना खरीदती है कितना नहीं खरीदती। एग्जैक्टली आप ट्रैफिक लेकर आते मतलब रहें, सर आपके प्रोडक्ट का डबल हो। डबल नहीं ट्रिपल हो। सर इसका वो मीन्स तो कैसे हम ये भी डिसाइड हुआ कि करेंगे? हमारी कन्वर्जन कैंपेन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है सारी ऑब्वियसली कैंपेन्स में से। ऑब्वियसली बिकॉज सबसे ज्यादा फायदेमंद कैंपेन भी कन्वर्जन है हमारी, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट सेल ला के देती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच सबसे सस्ती है, और मिडिल वाली जो थी ट्रैफिक वाली और लीड जनरेशन वाली वो थोड़ी उससे एक्सपेंसिव होंगी, और सबसे एक्सपेंसिव आपको मिलेंगी कन्वर्जन कैंपेन। अच्छा, ये तो चले, अभी हम बात कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनकी सेलिंग प्राइस 1000, 1500, 2-2,500 रुपए तक है। अगर आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बड़ी हाई है, जैसे मिसाल के तौर पे जी आपको एक क्लाइंट मिल जाता है जो कहता है जी मैं मोबाइल ब्रांड हूँ, मैं मोबाइल बना के बेचता हूँ, ओप्पो हूँ, मैं टेक्नो हूँ, और आपने उनसे पूछा जी अच्छा बताएं आपकी एक्चुअल प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। वो कहते हैं जी हम 10,000 रुपये का फ़ोन बनाते हैं और उसको फिर 60,000 रुपये का बेच देते हैं। तो उनका प्रॉफिट मार्जिन तो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है, उनका तो प्रॉफिट मार्जिन 5 टाइम्स हो गया। और क्योंकि वो ब्रांड भी है, उसकी उसने अपने ब्रांड इमेज बिल्डिंग पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने उसकी मार्केट में डिमांड भी है, तो उसको सेल्स भी और आसानी से मिलेंगी, आराम से मिलेंगी। और वो खुशी खुशी बोलेगा जी 10,000 तो छोड़ो, आप 20,000 भी लगा लो ना अगर मेरा एक मोबाइल बेचने के लिए, तो भी मैं फायदे में ही हूँ, मुझे 30,000 रुपये फिर भी फायदा ही होगा। तो ये गेम बिल्कुल डिफरेंट लेवल के हो जाता है। इससे भी अगर बड़े लेवल पे जाएं, रियल एस्टेट की तरफ आप चले जाएं, तो रियल एस्टेट में जी एक एक यूनिट ही आज 1 करोड़ रुपए का है। ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आता है रियल एस्टेट का, वो कहता है जी बेचो मेरे यूनिट्स। आपने उसकी कैंपेन चलाई, बड़ी अच्छी टारगेटिंग कर दी, आपने बड़े अच्छे ऐड बना के चला दिए, और आपने शुरू में लेट सपोज 1 लाख रुपए के ऐड चलाए, और 1 लाख रुपए में आपको बहुत सारी लीड्स आ गई, बहुत सारे लोगों ने कॉल कर दी, और उसमें से एक बंदे ने ना आपका वो यूनिट खरीद लिया, तो वो यूनिट था 1 करोड़ रुपए का। टेक्निकली मार्केटिंग बजट जो होता है वो आपके टोटल अमाउंट का 10% होता है एक कॉमन प्रैक्टिस में। तो दैट मीन्स कि उस आपका जो क्लाइंट था वो विलिंग था 10 लाख रुपए मार्केटिंग में लगाने के लिए, कि मुझसे 10 लाख रुपए ले लो और मेरा 1 करोड़ का ये यूनिट बिकवा दो, और आपने वो 1 लाख में ही बिकवा दिया। तो वो जो पीछे 9 लाख रुपए बचे ना, या तो वो क्लाइंट का फायदा, या उसको आप अपना फायदा भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप डील करते हैं क्लाइंट के साथ कि जी मैं आपसे पर यूनिट कमीशन भी चार्ज करूंगा, और एक सेट एडवर्टाइजिंग बजट आप मुझे देंगे फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और उसको मैं यूज करके, हमने अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट सेट किया कि जी 20 यूनिट हमें बेचने हैं, तो आपने उनको कहा ठीक है जी आप मुझे लेट से 20 यूनिट के हिसाब से, या तो आप उनसे 2 करोड़ रुपए, ऑब्वियसली क्लाइंट डर जाएगा। आप उसको बोलें ठीक है आप स्टार्ट करेंगे जी, वैसे टोटल हम जो है आपसे 20 यूनिट का मतलब 20 करोड़ रुपए की आप यूनिट बेच रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपए आपका मार्केटिंग बजट है। उसमें से टीवी पे आप कुछ लगाना चाह रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पे कुछ लगाना चाह रहे हैं, चले आप उसमें से 1 करोड़ रुपए वहां लगा दें, 1 करोड़ रुपए आपने सोशल मीडिया और डिजिटल एड्स पे लगाने हैं। उसमें से जी चले आपकी 1 लाख रुपए की वेबसाइट बन गई, आपकी जो है ना ऑनलाइन सोशल मीडिया के जो चार्जेस हैं आपकी सर्विस के वो जा रहे हैं हर महीने 50,000 लाख रुपए, फिर भी स्टिल जो है ना तकरीबन 90-95 लाख रुपए आपके पास एडवर्टाइजिंग बजट बचता है। अब आपने बड़ा एग्रेसिवली, बड़ा स्मार्टली और बड़ा प्रिसाइजली अपने ऐड चलाने, और कोशिश करना है जी क्लाइंट के यूनिट सेल होते हैं। टाइम लगता है, रियल एस्टेट में कन्वर्जन सबसे देर से मिलती है, क्योंकि 1,500 रुपये, 2,500 रुपये किसी के पास पड़े हुए हो सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन किसी की जेब से 1 करोड़ रुपए निकलवाना इज नॉट एन ईजी जॉब। बट आपका अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, क्लाइंट को क्लिक कर जाता है, आपकी सर्विस अच्छी है, कस्टमर सर्विस की मैं बात करूं, तो चांसेस है कि क्लाइंट आपसे परचेज कर लेगा वो। और जिधर उसने एक यूनिट परचेज किया, तो उधर आपने क्या करना होगा कि जो 90-95 लैक्स का बजट आपको दिया हुआ था ना, उसमें से आपने पहले तो चले कोशिश करें जी पूरे 20 यूनिट बिकवा दें, और बिकने के बाद जितना ऐड के पैसे बचे हैं वो सारे आपके, क्योंकि क्लाइंट आपको ऑलरेडी पे कर चुका है। या फिर आप
बहुत अच्छे हैं जी। आपने क्या किया, क्लाइंट को बोला अच्छा ये जी एड बजट में से इतने पैसे बचे आपके, ये ले वापस ले ले, और पर यूनिट मुझे 5% या 3% आप कमीशन दे दें। ये आप बातें जो इनिशियल डिस्कस करेंगे। 5% कमीशन का मतलब है 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए, नहीं सॉरी, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, हाँ। 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे एक यूनिट बेचने पे। आपने बेचे हैं 20 यूनिट, तो 1 करोड़ रुपए का तो वैसे ही आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इतने भी गेम्स होते हैं सिर्फ ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग से, और होते हैं ये चीजें। मतलब बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, मैं जानता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, उन्होंने अपने ऑपरेशंस स्लो करके अपना रियल एस्टेट विंग खोल दिया एक, और उस पे सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्क प्रॉपर्टीज की मिसाल आपके सामने है। लेन 12 एक एजेंसी हुआ करती थी एडवर्टाइजिंग, अभी भी है शायद, लेकिन उन्होंने लेन 12 प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी है। इसी तरह एक दो और में एजेंसीज हैं, उन्होंने भी अपना काम स्लो करके वो रियल एस्टेट की तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ पे बिगर द रिस्क एंड बिगर द रिवॉर्ड है। अगर आपके पास डेटा अच्छा आ गया है पैसे वाले लोगों का जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट परचेज करते हैं, तो आपके समझे वारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है। आप बस यूनिट बेचें और उस पर अपना कमीशन लें, चार्जेस आपको अलग से मिलेंगे, एंड देन यू विल बिकम फेवरेट ऑफ दैट बिल्डर। उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, वो उसमें आप ही को बुलाएगा और आप ही से काम करवाएगा। तो उतने ज्यादा मल्टीपल आपके फायदे। इनफैक्ट मैं तो इस तरह की डील कर लेता हूँ कि मैं उनसे ही बोलता हूँ कि जी आपने जो है ना 1 यूनिट मेरा बुक करना है, और उसके पैसे मैं अपने प्रॉफिट कमीशन रिटेनर जो भी आप मुझे देंगे उससे आप वहां लगाते रहिएगा। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से समझे मेरे एसेट्स भी बनते रहते हैं, विच इज अगेन दोनों चीजें होती हैं। एक तो क्लाइंट को ट्रस्ट होता है कि यार ये मेरे प्रोजेक्ट पे इतना ट्रस्ट करता है कि ये अपने पैसे इन्वेस्ट भी कर रहा है। दूसरा ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जहाँ मैं उसका पेरेंट हूँ या मैं उसका बायर हूँ और वो मेरे क्लाइंट है, तो हम दोनों जरा ओपनली बात कर सकते हैं। एक वो खिंचाव से नहीं रहता हम दोनों के बीच में। हम दोनों को पता है कि हम दोनों के पैसे एक दूसरे के पास लगे हुए हैं, ना वो मेरे साथ कोई धोखा करने वाला है ना मैं उसके साथ कुछ करने वाला हूँ। और सिंस आप डिजिटल एजेंसी होते हैं तो क्लाइंट के सारे डिजिटल एसेट्स आपके पास होते हैं, तो वो और ज्यादा जो है ना आपसे डरता भी है और आपसे जो है ना आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। 5% पता है आपको, हर कोई हर बिल्डर देता है, लेकिन वो आते आते बढ़ते बढ़ते जो है ना वो फिर एंड में 2 या 3% रह जाता है। वरना अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से बात करें ना, तो वो बिल्डर 5 क्या, वो इससे भी ज्यादा देने को तैयार है। मैंने आपको बताया ना 10% तो सिर्फ मार्केटिंग बजट होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लीड है कि आप उसको सेल ला के देते हैं और आप निगोशिएट अच्छा करते हैं, बिल्डर के अगेन ऑब्वियसली स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। बड़े बिल्डर्स आपको कम परसेंटेज देते हैं, छोटे बिल्डर्स आपको ज्यादा परसेंटेज देते हैं, लेकिन 5% तो अभी नॉर्मल चल रहा है। मतलब 5% तो बिल्डर अपने मुंह से बोलता है, लेकिन वो जिसको बोलता है वो 5 को काट के 3 बोल देता है आगे, जिसको 3 मिलते हैं वो आगे 2 कर देता है, और फिर आते आते वो 1.5 या 1% पे रह जाता है। सर मुझे आपसे एक बात ही करनी थी, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी के पास हो लाइक, तो क्या हम्म। फेसबुक इसके एडवर्टाइजमेंट में वर्क करता है? हाँ। क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है मैमार में। हम्म। तो वो समझ लें उसकी जो पूरी मार्केटिंग है ना वो मेरे हस्बैंड के हाथ में ही है। तो मैं उनसे सारी चीजें जो है ना, वो आपका जो लास्ट जब से हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सारा पढ़ रहे हैं ना, मैं हम्म। उनसे सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर रही थी। हम्म। तो वो ऑब्वियसली अभी मैं आपसे यही रियल एस्टेट का ही पूछने वाली थी कि मतलब लाइक इसके लिए जो है वो कौन सी कैंपिंग बेस्ट होगी। तो अभी तो मैं मुझे तो लग रहा है जो आप परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं बहुत बड़ा अच्छा खासा काम होता है। हाँ। तो मेरे हस्बैंड जो है वो आपसे पर्सनली भी इस चीज के लिए जो है वो बात करना चाह रहे थे। तो मतलब लाइक ये जो है मतलब इसके लिए कन्वर्जन जो है, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कन्वर्जन कैंपेन जो है यही बेस्ट होती है? नहीं नहीं नहीं, ये कन्वर्जन कैंपेन सिर्फ ई कॉमर्स के लिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं तो मतलब रियल एस्टेट के लिए मतलब क्या वो होता है फिर? हाँ मैं देखता हूँ। चलिए ये रहा रियल एस्टेट। अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये नाज़िमाबाद में बन रहा है। अच्छा इसका तो अकाउंट डिसेबल था, फिर मैंने आई थिंक अपने अकाउंट से चलाया था इसको। चलिए ओमान गोल्फ व्यू देख लेते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? ओके। अमान गोल्फ व्यू एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये मलीर साइड पे बन रहा है। मलीर भी नहीं है ये, बल्कि करीब ही है, एयरपोर्ट की बैक साइड पे। ठीक है? काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इनकी जो इनिशियल सेलिंग थी ना, अभी इन्होंने पूरा काम अपना आउटसोर्स कर दिया है ज़मीन को। ठीक है? इनिशियली इनके जितने ऑर्डर्स थे ना, वो हम लोग लेकर आए थे अपनी इन कैंपेन से। अच्छा, रियल एस्टेट के लिए आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी कैंपेन्स होती हैं, वो ये लीड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है? लीड फॉर्म में क्या होता है कि यूज़र के सामने एक फॉर्म खुल जाता है कि आप अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस हमें दे दें और हम जो है ना आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फिर आपकी ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस की टीम होती है, वो उससे कॉन्टैक्ट करती है। फिर वो व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजते हैं, फिर उसके बाद अगेन वो एक प्रॉपर तरीका होता है और उसमें कस्टमर को टेक्निकली घेरना होता है आपको। कॉल की कैंपेन्स इसमें बड़ी फ़ायदेमंद रहती हैं कि डायरेक्ट कस्टमर कॉल करे आपको, ठीक है? तो मोस्टली देखें आप, मैंने लीड फॉर्म्स ही बनाए हुए हैं इसमें। अगर थोड़ी-सी इसकी अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो देखें जी, लीड फॉर्म जो मैंने कराची की बनाई थी, उसमें 612 लीड्स आई मेरे पास। मतलब 612 लोगों ने अपनी डिटेल्स भेजी। पर लीड कॉस्ट मुझे कितनी आई जी? 0.77 सेंट्स की, तकरीबन समझें ये होंगे 100-120 रुपए। 120 रुपए दे के अगर मुझे किसी शख्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि मेरे इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, और चांसेस मैंने बताए थे कि हो सकता है 600 नहीं तो 1000 में से 1 चांस है कि वो बंदा परचेज़ कर लेगा। ठीक है, मैं एक और देखता हूँ। ऐड एन ऐप के जो एड्स चलाए थे ना हमने। हुँ। अच्छा, वो मैंने हेलो के एड अकाउंट से चलाए थे और उसका नाम मैंने चेंज कर दिया था। ढूँढना पड़ेगा। ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये जितने भी है ना, ये फॉर्म, कॉल, ठीक है? मैं डायरेक्ट ऐड लेवल पे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं, आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये सारे रियल एस्टेट के एड्स हैं। ठीक है? और इसकी अगेन जब हम रिपोर्टिंग देखते हैं, तो जी यहाँ पे आपको नज़र आता है जी 134 फॉर्म्स यहाँ पे हैं मेरे पास, 142 यहाँ पे हैं, 3187। इनको जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इवेंचुअली गोल यही होता है कि जी जितने ज़्यादा फॉर्म्स हो जाएँ उतना बेहतर है, और इवेंचुअली फिर क्या होता है, इसमें से ही आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं आपके। और वंस यू गेट अ कस्टमर तो ऑब्वियसली आपके कमीशंस एंड मार्जिन्स हाई होते हैं। ठीक है? अगर आपको इस तरह की कैंपेन क्रिएट करनी है, ऑल यू कैन डू गो इज़ लीड जनरेशन पे जाएँगे आप यहाँ से। सर ये जो इसकी जो कन्वर्जन होगी, जो लीड आपके पास आएगी उन लोगों के साथ, आप ही कस्टमर सर्विसेज का काम करेंगे और आप ही डील फाइनल करेंगे? दैट दिस इज़ अप टू यू। जो एजेंसीज़ बन गई हैं ना अब रियल एस्टेट के लिए, वो खुद ही डील करती हैं। मैंने क्योंकि अभी तक रियल एस्टेट एजेंसी नहीं बनाई है, तो मैं ये सारा डेटा दे देता हूँ क्लाइंट को और कहता हूँ आप खुद कॉल्स करें, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन सच बात तो ये है कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं हूँ कि मैं पूरा एक ऑफ़िस बना के और टीम बिठाऊँ और वो रियल एस्टेट की कॉल्स लें। क्योंकि ऑब्वियसली देखें, फ्री की लीड मिल भी रही हो, तो क्लाइंट की कोशिश होती है जी कमीशन ना ही देना पड़े तो अच्छा है। तो उनको अगर 10 लीड्स मिलेंगी, वो बोलेंगे हाँ यार, एक एक कॉल आई थी। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। या कुछ क्लाइंट बड़े ईमानदार भी होते हैं, वो कहते हैं हाँ जी, इतनी कॉल्स आई थी। मतलब ऐसे-ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी रहे हैं कि जिनका काम छोड़े हुए भी मुझे 3 से 6 महीने हो गए, और उसके बाद भी अगर उनको कोई लीड मिलती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की,
तो वो कहते हैं कि जी अच्छा आपने वो जो फला वीडियो चलाई थी ना यूट्यूब पे, उसकी वजह से ये लीड आई है, तो इसका भी कमीशन आपको मिलेगा। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये लीड जनरेशन की कैंपेन जो है ना, ये इस्तेमाल हो सकती है आपके स्कूल एडमिशन्स के लिए, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी कोई सर्विस ऐसी है जिसके लिए आपको यूज़र का डेटा या इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल कि जी मुझे मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी सॉल्यूशन है, ठीक है, या पीओएस सिस्टम है मेरा, तो आप सिर्फ मुझे किसी भी काम में जिसमें आपको यूज़र की सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि आप सिर्फ मुझे अपना इंटरेस्ट शो कर दो, मैं आपको कॉल करके आपको बेचूंगा ये चीज़। तो उसके लिए ये लीड जनरेशन यूज़ होती है। ई कॉमर्स के लिए रियल लीड जनरेशन कैंपेन बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैसल हो जाती है। ई कॉमर्स का क्लाइंट जो है, कस्टमर है, वो नहीं चाहता किसी से बात करना, वो बस कहते हैं मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, मुझे जो ऑर्डर करना है मैं कर दूंगा। लेकिन लीड जनरेशन में क्या होता है, एक तो स्टेक थोड़ा हाई होता है, स्कूल में एडमिशन, जी एक बड़ी आपको जो है ना एडवांस मिलता है, फिर उसके बाद रेगुलर मंथली सैलरी इनको वो दे रही होते हैं, फीस दे रहे होते हैं, तो और वो बच्चा जो है टेक्निकली अगले 2 3 5 साल के लिए आपके पास बाउंड हो गया, तो एक बड़ा जो है ना प्रॉफिट उठाता है स्कूल इससे। इमिग्रेशन, एग्जैक्टली, इमिग्रेशन के कामों में ये लीड जनरेशन कैंपेन्स बड़ी इस्तेमाल होती हैं, जिसको जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इवन टिकटिंग के लिए भी, कि अगर आप जो है ना टिकट्स बुक कराना चाहते हैं, पिकनिक पार्टीज, ये जो टूर्स हो रहे होते हैं, इनके लिए भी लीड जनरेशन कैंपेन्स अक्सर आपने देखी होंगी, ऐसी कैंपेन्स कि जो आप क्लिक करते हैं तो पूरा एक फॉर्म खुल जाता है, और आप वहाँ से या तो बैकआउट कर जाते हैं, या अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फॉर्म सबमिट कर देते हैं। अच्छा, लीड जनरेशन कैंपेन में क्या दिखा रहे हैं जी, लीड मेथड्स कौन कौन से, इंस्टेंट फॉर्म्स, कि जी एक फौरन एक फॉर्म खुलेगा, ऑटोमेटेड चैट, या तो आपकी एक चैट ओपन हो जाएगी, उसमें आप यूजर से बात कर सकते हैं, या वो आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेट पीपल कॉल योर बिजनेस टू बिकम लीड्स। कॉल का थोड़ा मसला रहता है, एक तो लोग घबराते भी हैं कॉल करने से, दूसरा जब कॉल की कैंपेन आप बनाते हैं ना, तो उसमें 2 3 दफा उसको टैप करना पड़ता है, पहले वो ऐड पे टैप करते हैं तो आपका नंबर उसकी स्क्रीन पे आ जाता है, फिर वो उसको कॉल करे, तो वो कॉल के पैसों से भी डरता है कि यार कॉल के पैसे कटेंगे, ऐसा होता है, एक ह्यूमन साइकी है। तो बेहतर ये कि एक फ्री का उसको एक फॉर्म देते हैं कि जी आप बस सिर्फ नंबर दो, हम कॉल करते हैं आपको। देन आपने पेज सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है। अच्छा, लीड जनरेशन कैंपेन जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकती, वो फेसबुक पे ही होती है खाली। क्रिएटिव कैटलॉग अगर कोई आपकी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने ऑप्टिमाइज कर दिया लीड्स के लिए, आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि जी मुझे एक लीड इतने की चाहिए। अभी ये कह रहा है कि जी आप 2000 रुपये रोज के लगाएं, तो मैं ये रीच दूंगा और आपको 20 से 50 60 लीड्स आपको मिल जाएंगी। ऑडियंस अभी बड़ी ब्रॉड है, आपने कोई सिलेक्टेड ऑडियंस उठा ली, ठीक है, मैंने बड़ी सिलेक्टेड ऑडियंस कर ली जी, जिनका स्मॉल बिजनेस हो, इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्टेड हो, एविएशन हो, नौ तो बाद रिटेल, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस तरह की बड़ी एक उनकी ना प्रिसाइज इंटरेस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए। बिहेवियर्स क्या है भी जी, कोई अमेरिका में रहकर आया हुआ हो, फॉर्मली एक्सपेट्स हो, लिव्ड इन यूके, लिव्ड इन यूएई, ज़्यादातर यहीं से लोग आते हैं ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले जाते भी यहीं हैं और आते भी फिर यहीं से ही। पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह के लोगों की आपने टारगेटिंग जब बना के, तो अभी भी वो कह रहे हैं ठीक है 20 से 60 आपको लीड्स मिल जाएंगे। आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे दोबारा आपका फेसबुक का पेज आ गया, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा ये इंस्टाग्राम पे किस तरह से शो करेगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे एक साइन अप का बटन नीचे दे देगा, जब आप साइन अप पे जाएंगे तो आई थिंक आप फेसबुक वाले फॉर्म पे ही आ जाएंगे दोबारा से, ठीक है, या हो सकता है इंस्टाग्राम ने भी शुरू कर दिए हो फॉर्म्स। आपने दोनों चीज़ सेलेक्ट कर ली, ऐड क्रिएट करना है अपने सिंगल इमेज या वीडियो या कैरोसेल, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। ऐड आपका आ गया, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है आपने, आपने हेडिंग डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालनी है। कॉल टू एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि वो फॉर्म या वो ऐड देके नीचे आप क्या बटन दे रहे हैं जी। जैसे आपने कहा कि जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी, बुक बुक करें अभी, आप बुक नाउ कर सकते हैं, लेकिन यूज़र बोले यार अभी तो मैं बुकिंग के मूड में नहीं हूँ, मैं तो मुझे अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गेट कोट आप कर सकते हैं, लर्न मोर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बटन लगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस इजीली कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। आपने बोला कि जी न्यू ईयर डिस्काउंट है, अभी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पूरे पेमेंट में 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप अप्लाई नाउ का बटन यूज़ कर सकते हैं।
ये फ़र्क है लीड फॉर्म की कैंपेन में और बाकी कैंपेन में कि यहाँ आपको मिलता है कि या तो आपके पुराने बने हुए फॉर्म्स हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक बटन आ जाता है क्रिएट फॉर्म का। जब आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी फॉर्म का नाम एक रख लें, ये आपका इंटरनल होता है। फॉर्म की टाइप क्या है जी, आपको बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा चाहिए या आपको मेक श्योर करना है कि जिसने भी डेटा दिया है उसका पक्का इंटरेस्ट है, उसकी इंटेंट है कि मुझे ये अपनी डिटेल्स देनी है। हायर इंटेंट में क्या होता है, एक रिव्यू स्क्रीन और ऐड आ जाती है, देख रहे हैं आप, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। रिव्यू स्क्रीन में क्या होता है कि वो दोबारा आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाता है प्राइवेसी पॉलिसी कि भाई आप ये स्लाइड करें तो ही आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा काम करवाते हैं यूजर से कि जी आप पक्का इंटरेस्टेड है, वरना लोगों को क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म खुलता है ना तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स भरी हुई आ जाती हैं फेसबुक की इन्फॉर्मेशन से उसकी, वो जस्ट नेक्स्ट करता है, पब्लिश करता है और वो डिटेल चली भी जाती है। हाँ हाँ, जो भी इस तरह की सर्विस है ना कि जिसमें आपको यूजर का डेटा चाहिए होता है, आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज उसने कहा कि आप इमेज यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, मैंने जी इमेज यूज कर लिया। ठीक है, उसने कहा या तो ऐड से अपना इमेज यूज कर लें या कोई अपलोड कर लें इमेज को, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ग्रीटिंग कहता है जी हेडलाइन पे आपने क्या लिखना है, मैंने कहा जी अवेल दिस अमेजिंग ऑफर, कुछ भी इसको हाईलाइट करने के लिए। देन डिस्क्रिप्शन के लिए दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ अ काइंड एंड यू विल बी हैप्पी इफ यू बुक इट, कुछ भी, मतलब मैं भी जस्ट रैंडम लिख रहा हूँ, आपने बड़ा सोच समझ के थॉट लगा के कॉपी लिखनी होगी कि जिससे यूजर की इंटेंट बढ़े। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, आप यूजर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जी, आपने क्वेश्चन ऐड किया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे, लेट पीपल नो अदर इन्फॉर्मेशन यूज्ड। अच्छा जी, आपको क्या क्या चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, ईमेल आ गया, फुल नेम आ गया। आपको कुछ और ऐड करना है जी, फ़ोन नंबर चाहिए जी, हमें फ़ोन नंबर आपने सिलेक्ट किया, फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया। आपने कहा जी और मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी शहर भी चाहिए, ठीक है जी, शहर आ गया। आपने कहा जी मुझे उसकी फुल नेम हो गया। डेमोग्राफिक में मुझे उसकी, अगर इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने ऑफर लगाई है कि जी इफ यू हैव योर एनिवर्सरी कमिंग अप देन वी कैन गिव यू सम डिस्काउंट, या इफ योर बर्थडे इज दिस मंथ, तो आप यहाँ पे उनसे डेट ऑफ बर्थ भी मांग सकते हैं। ठीक है, सेम डेमोग्राफिक्स हो गया। वर्क इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं उनसे, वर्क ईमेल वगैरह, लेकिन वही है जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे उतना ज़्यादा यूज़र का इंटरेस्ट जो है ना आप लूज करते रहेंगे। बेसिक चीज़ें मांगे कि बाकी बातें कॉल पे होंगी। कॉल पे जब एक प्लेजेंट सा एक कस्टमर सर्विस का एजेंट बात करता है ना, तो उसको अपना काम बेहतर तरीके से आता भी है। ठीक है, तो वो उनको घेरना भी जानता है, वो उनको अपसेल करना भी जानता है। वो 2 कमरों के अपार्टमेंट वाले लेने वाले को 3 कमरों का भी बेच सकता है। तो वो सारा गेम जो है ना वो आप कस्टमर सर्विस के एक्सपर्ट पे ही रहने दें। ये सब करके आप जब पब्लिश करेंगे, अच्छा प्राइवेसी में आपने अपना प्राइवेसी का लिंक डाल दिया, प्राइवेसी पॉलिसी जहाँ पे आपकी अपलोडेड है, नहीं है तो फेसबुक पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का टेक्स्ट लिखें और वो लिंक यहाँ पे आप डाल दें। ठीक है, रिव्यू स्क्रीन आपने डालनी है तो जिस तरह की रिव्यू स्क्रीन आ जाएगी। कंप्लीशन पे फाइनल पेज पे आप क्या कहते हैं जी, थैंक यू का मैसेज कर दिया आपने, और आपने लिखना है कि जी यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ, या आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन का एक बटन उसने नीचे दे दिया, वो व्यू वेबसाइट हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है, आप अपना ब्रोशर अपलोड करें वो यहाँ से डाउनलोड कर ले, या आप कॉल का बटन दे सकते हैं कि अगर आपको आपको कॉल करनी है आप कॉल कर लें। तो उसने कहा जी अच्छा इसका नाम बताओ, हमने लिखा जी इसका नाम है कॉल अस, कि अगर आपको वेट नहीं करना आप खुद कॉल कर लें। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड करना है। ठीक है, नंबर आपका ऐड हुआ, आपका बटन एक्टिव हो गया। आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आपके फॉर्म्स एरिया में शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसमें से आपने उस फॉर्म को सिलेक्ट किया तो वो फॉर्म आपको यहाँ नजर आ जाएगा।
ठीक है, जैसे ये फॉर्म है जो अभी मैंने क्रिएट किया। ठीक है, पहला पेज ये होता है, दूसरे पेज में मैंने उनसे फुल नेम मांगा है, फ़ोन नंबर मांगा है, ईमेल मांगी है, सिटी मांगी है। देन मैंने उसको रिव्यू पे ले गया, स्लाइड टू सबमिट, कि मैंने उसकी इंटेंट बनाई है कि हाँ जी पक्का करो कि आपने भेजनी है इन्फॉर्मेशन। और वही चीज़, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विद यू सून और कॉल यूनिक ऑनलाइन मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें करके जब आपका फॉर्म रेडी हो जाता है, तो ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली पब्लिश दिस एड। और जब ये एड पब्लिश हो जाता है, तो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। हाउ कैन दिस काइंड ऑफ वर्क बी ग्रैब फ्रॉम, मतलब ये नहीं समझ आ रहा क्या पूछ रहे हैं आप। अच्छा, प्रीव्यू पे अगर हम चले गए तो हमें नज़र आ गया जी किस किस तरह से हमारा ये ऐड कहाँ कहाँ कैसे नज़र आएगा। ठीक है, जितने भी फॉर्म्स यहाँ सबमिट होंगे वो सारे फॉर्म्स आपको आपके पेज पे नज़र आ जाएंगे। जैसे ये यूनिक ऑनलाइन का पेज है, आप इसके पब्लिशिंग टूल्स में जाते हैं लेफ्ट से, जी हीरा क्या पूछ रहे हैं आप। सर आई वाज आस्किंग कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करते थे या हैं, तो ये सर्विस हम कहाँ मतलब किस प्लेटफॉर्म से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? आपको अगर मतलब आपका बिजनेस है इंश्योरेंस रिलेटेड, ओके, सो एज अ फ्रीलांस सर्विस नहीं कर सकते ऑफर? नहीं मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल क्या है, कि आपको कोई ऐसी एजेंसी चाहिए जो आपके लिए सर्विस रन कर सके, या आप खुद सीखना चाह रही हैं। जी सर, खुद से। हाँ तो खुद से सिखा तो रहा हूँ मैं। आपने सिंपली लीड जनरेशन की कैंपेन बनानी है, जहाँ मैंने रियल एस्टेट की बात की है वहाँ आप अपनी इंश्योरेंस की बात कर सकती हैं। सर, मेरे जी ख्याल सर, से सर ये क्लाइंट की बात कर रही है कि इनको क्लाइंट चाहिए हो सर्विसेज के लिए, और ये सर्विसेज ये देना चाह रही हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, कि देखें हमने ऐड बना के चला दिया अभी, उसके बाद जितने लोगों को वो ऐड नज़र आएगा और जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो यहाँ पे हमारी फॉर्म्स लाइब्रेरी है जो कि अब बिजनेस सूट पे चेंज हो चुकी है, मूव हो है। चुकी है। जैसे आपके पास ये बिल्डर आया है काम लेके, तो हम्म। ये उस बिल्डर को ग्रेप करने के लिए, उस काम को ग्रेप करने के लिए अपने सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करेंगी या गिग बनाएंगी या किस तरह? हाँ उसके लिए देखें, अगर आप लोकल मार्केट में करना चाह रही हैं तो अपवर्क फाइवर तो फिर उसके लिए काम नहीं आएगा, आपको अपना ही फेसबुक पे ऐड और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अक्सर लोग अपने अपनी, अगेन थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, किसी ना किसी का ऐड शो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऐड चल रहे हैं, ये फाउंडर इंस्टीट्यूट का ऐड चल रहा है, आप यहाँ पे अपनी तस्वीर लगाएं, आप लिखें जी मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ एंड रियल एस्टेट या इंश्योरेंस इज माय फोटे, और क्लिक हियर टू सबमिट अ फॉर्म। वो क्लिक करेगा, वो अपना फॉर्म सबमिट करेगा, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, आप उसको कॉल करें, मीटिंग सेट करें, पिच करें, एंड देन दैट्स इट। जैसे अब ये है, ये जी क्या है, ग्राफिक डिजाइनर एनिमेटर्स का कोर्स करा रहे हैं आई थिंक ये लोग। और वो क्या है देखें, फॉर्म ऑन फेसबुक है, ये लीड जनरेशन की कैंपेन है। मैंने क्लिक किया, फॉर्म खुल गया, मेरा नाम, ईमेल नंबर, सिटी सब आ गया। नेक्स्ट किया मैंने, टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, मैं सबमिट करूंगा, मेरी इन्फॉर्मेशन उनको चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह का आप भी फॉर्म बना सकते हैं। आप यहाँ पे एक अच्छा सा आर्टवर्क बनाएं कि जी आई एम इंश्योरेंस एक्सपर्ट या रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड आई हैव वर्कड ऑन these clients, if you want my services you can simply contact me, sorry। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्म्स। जब हम फॉर्म्स पे आते हैं यहाँ पे, तो फॉर्म्स जो है वो मेरे सारे वैसे एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत पुराने पुराने ये फॉर्म्स हैं।
ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि इसमें से कोई फॉर्म जो है अब मेरे काम का होगा। ठीक है, ये फॉर्म्स जो है ना बेसिकली एक्सपायर हो जाते हैं कुछ अरसे बाद, लेकिन जस्ट इसको मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने जो फॉर्म बनाया था उसमें क्या था जी, इस तरह का एक हेडर डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लोग उनसे पूछा था हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट, तो वो बताते जी मैं 25 लाख रुपए लगाना चाह रहा हूँ, 50, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना फॉर्म करके सबमिट करेंगे, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, वैसे मैंने भी कुछ सर ये ऑप्शन कैसे लेकर आए इस फॉर्म में कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये मैं किस तरह से लेकर आया, तो ये मुझे याद भी नहीं है यार। वैसे सर क्या इस स्टेज पे हम लोग ये काम कर मेरे सकते हैं? ख्याल में देखना पड़ेगा, वो ऑप्शन आता है इसमें फेसबुक में ही ना, जो क्वेश्चंस हम निकाल रहे थे ना, उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था कि आप जो है ना अगर यूजर से कोई क्वेश्चन, हाँ ये कस्टम क्वेश्चन बनाया था मैंने। ठीक है सर, ठीक है हाँ सर, वो गूगल या हाँ आगे पीछे से मिल जाएगा। नहीं मुझे याद आ गया, कस्टम क्वेश्चन बना के मैंने इसमें ड्रॉप डाउन दे दिया था। तो सर ये जितना भी डाटा आ रहा है यहाँ पर, जितने जी भी लोग अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं, तो ये हमें कहाँ पर शो होती है सारी इन्फॉर्मेशन? ये यहीं पे मैंने दिखाया ना कि आपको आपके बिजनेस सुइट में। जी जी ठीक है, आप वैसे तो आप पेज पे जाएं, पेज पे जाके लेफ्ट पे आपको पब्लिशिंग टूल्स नजर आते हैं यहाँ पे, दिस आप इस पे क्लिक करें। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, लेकिन ये पुराना तरीका था, मुझे ये वाला ज़्यादा इजीली याद है। आप इस पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लीड एड्स फॉर्म्स आते हैं, आप यहाँ पे फॉर्म्स लाइब्रेरी पे जाएं। तो अब उन्होंने कहा है कि जी अब जो है ना आप योर फॉर्म्स हैव मूव टू बिजनेस सुइट, यू नाउ यूज द इंस्टेंट फॉर्म सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ट्राई बिजनेस सुइट, जब मैं इस पे क्लिक किया तो इसने डायरेक्ट मुझे वहां भेज दिया कि अब से मेरे फॉर्म्स है वो business.facebook.com/latest/instant forms में नजर आते हैं, या मैं अगर इसको यहाँ से देखूं तो वो इस ऑल टूल्स में मुझे नजर आ रहा है शायद। ठीक है, ये रहे इंस्टेंट फॉर्म्स। तो business.facebook.com पे जब आप जाएंगे तो ऑल टूल्स में जाके आपको लीड फॉर्म्स में नजर आ जाएंगे। तो यहीं पे आप न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग फॉर्म्स के लिए ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप ठीक सर, इन मतलब लीड्स को, इनकी इन्फॉर्मेशन जैसे किसी ने हाँ अपना नाम डाला है, नंबर वही डाला मैं है। कह रहा हूँ ना, ये देख रहे हैं लीड काउंट, ये मेरे पास एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ये एक्टिव होते हैं तो मैं सिंपली फॉर्म सिलेक्ट करता, यहाँ से डाउनलोड का बटन क्लिक करता, वो कहता है अच्छा जी आप न्यू लीड्स डाउनलोड करनी है, डाउनलोड्स बाय डेट रेंज करनी है। मैंने कहा डेट रेंज करो और मुझे जो है ना मैक्सिमम दे दो। अच्छा वो देखें पीछे पुरानी डेट्स जो है ना सारी वो फ्रीज हो चुकी हैं, क्योंकि ये पीछे फॉर्म्स जो है ना इसने डिलीट कर दी। तो ये मेरे ख्याल में 90 दिन तक फॉर्म्स रखता है अपने पास, उसके बाद रिमूव कर देता है। तो सर आपको ये नहीं, इसका मतलब है अगर डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा है आपको तो फ्रीक्वेंटली। आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके रखने होंगे। हाँ तो आपको आपको कोई फॉर्म्स मतलब डाउनलोड क्लाउड वगैरह या करके, कोई चीज बनानी एग्जैक्टली आवाज ब्रेक हो रही है अभी शहनाज। नहीं सर, बस यही है कि वो फ्यूचर के आपके, अगर फ्यूचर में आपको काम आएगा, आपके पास एक जनरेशन होगी, एक तो आपने पैसे लगा के बना लिए होंगे और एक जो पिछले एसेट, पैसे लगे हुए होंगे वो आपके पास पड़ा हुआ होगा, वो एसेट हो जाता है एग्जैक्टली सर। डेटा आपको आपका जितना एसेट है आज के जितना ज़माने में। और द रीज़न कि मेरे पास रियल एस्टेट के क्लाइंट्स की मैं इजीली ग्रैब कर लेता हूँ उनको, उसका एक बहुत बड़ा हुक ही होता है। मैं उनको कहता हूँ भाई मेरे पास 5 लाख ऐसे लोगों का डेटा है जो रियल एस्टेट में परचेजिंग कर चुके हैं। तो अब जो परचेजिंग कर चुका है इसका मतलब वो ट्रेडिंग भी कर सकता है, वो और भी परचेज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है 5 लाख लोगों का ऐसा डेटा होना आपके पास जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूजर कहता है ठीक है जी, क्लाइंट कहते हैं जी आ जाए फिर तो आप चला के दिखाएं एड्स। और सर उनको आप जब ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि ओरिजिनली 5 लाख लोगों का डाटा है, मतलब एक हम्म, एग्जांपल दे रहे हैं या ओरिजिनली है आपके पास? मैंने काउंट नहीं किया पर हाँ है, अच्छा खासा है। मतलब मैं अब तक कोई 5 रियल एस्टेट बिजनेसेस पे काम कर चुका हूँ। शंग्रीला सिटी जो अभी हाईवे पे बन रही है मैं उस पर काम कर चुका हूँ। इस्लामाबाद में डिस्कवरी गार्डन जो बन रहे हैं फलकनाज के, उसकी मैं कैंपेन्स रन कर चुका हूँ।
और कराची के तो 4-5 रियल एस्टेट में कर ही चुका हूँ, तो डेटा है मेरे पास बहुत सारा। बस सिर्फ जो है ना थोड़ा सा मैं सुस्त हूँ इस मामले में कि अपनी दोबारा से नई एजेंसी बनाऊं और रियल एस्टेट पे काम करूं, वरना एसेट्स हैं मेरे पास पूरे। और मजे की बात मैं ये बताऊं कि मेरे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का भी अकाउंट है, तो रियल एस्टेट क्लाइंट्स लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं है और उनको पकड़ना भी। लेकिन थोड़ा जो है ना मैं अपनी जो इंटेंशन है वो अपने एक बिजनेस की तरफ लगाया हूँ। अभी मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ई कॉमर्स ब्रांड ही है, तो इसलिए मेरा फोकस ज़्यादा है। मैं सर्विस इंडस्ट्री से हटना चाह रहा हूँ, तो आई वांट माय प्रोडक्ट्स टू वर्क फॉर मी, आई वांट माय माय मनी टू ब्रिंग मनी फॉर मी, तो इसलिए मैं ज़रा उस तरफ हूँ। लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है कभी अचानक मूड हो जाए कि हाँ ये करना है। सर एक बात बोलूं? जी सर आप हम में से एक एजेंसी बना के जो है वो हम फ्री में आपको काम करके दे देंगे, बस आपसे सीखना है। सारा मसला ही टाइम का है ना। अगर आप लोगों को 1 या 2 घंटे भी एक्स्ट्रा देने पड़े ना तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है पीछे, क्योंकि कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको भी चलाना है, अपना बिजनेस भी चलाना है, फिर ऑब्वियसली फैमिली घर भी देखना है अपना, तो टाइम का ही सारा मसला आता है। तो एक दफ़ा अगर मैं टाइम बाउंड्री से निकल जाऊंगा ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट चल गया, मेरी वेबसाइट चल गई, मेरे ब्रांड चल गई, तो फिर मैं सर्विस के जितने क्लाइंट्स हैं उनको हटा के फिर मैं प्रॉपर कंसल्टेंसी या फिर ब्रांड बिल्डिंग की तरफ ही आ जाऊंगा। फिर इंशाल्लाह बनाएंगे अपनी टीम। सर वो जो मीटअप का हो रहा था कि कहीं एक हम क्लास रख लेते हैं जहाँ पे हम बैठ के सारे डिस्कस कर लें, तो सर उस पे कुछ हुआ कुछ, मतलब कि कोई क्लास आप लोगों के रखी? एग्जाम शुरू हो गए, कैसे करें मीटअप? सर लेकिन सब तो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। तो कैसे आए आप लोग इस बैच में? मुझे तो बताया था कराची नहीं यूनिवर्सिटी सर, का ये सब बैच है। कराची यूनिवर्सिटी के ही है। हाँ सर सर हाँ। आप लीड डेट फॉर्म के फाइनल जरिए करें। आए हैं। सर लीड फॉर्म के जरिए आए, फेसबुक पर ऐड आया था। नहीं सर करंटली नहीं है, मगर पास आउट वहाँ के हैं। सर अच्छा आप डेट फाइनल करें। यस सर, पास आउट है। यस अच्छा सर, आप चले, इस क्लास अच्छा याद में दिलाया। तो ज्यादा बेहतर है सर, डेट से क्योंकि पहले जो है आपने ना, ओरिएंटेशन में भी कहा था। डेट से पहले मुझे ये याद आया कि आप लोगों ने मुझे कोई 5 दिन बताने हैं, जिस दिन आप लोगों ने छुट्टियां करनी है फॉर योर एग्जाम्स। सर नेक्स्ट वीक करते हैं, मेरा भी पेपर चल ही रहे हैं। आप सब अपनी अपनी कोऑर्डिनेशन कर लें, जैसे मैंने आपको बताया सर था। क्लास रख ले सर। एक मिनट यार, बहुत जो है ना क्लटर हो रहा है। शाहनवाज नेट बहुत खराब चल रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड आवाज आ रही है। सर ये तो मैंने जो पोस्ट सर अब आ रही? एक मिनट, चलें अब एक एक करके करते हैं। और शाहनवाज थोड़ा नेट को देखो यार, इशू आ रहा है कुछ। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आप लोग कोई ऐसे दिन डिसाइड कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्राइडे देख लें आप लोग, ठीक है? ताकि फ्राइडे सैटरडे संडे मिल जाए आप लोगों को, या मंडे कर लें तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 2-2 दिन कर लें कि एवरी फ्राइडे और मंडे क्लास नहीं होगी, तो आपको 4-4 दिन एक साथ मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऐसे कोई दिन आप लोग कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करके बना लें, ताकि मैं फिर वो आगे सबमिट कर दूं मैनेजमेंट को कि जी इस दिन क्लास नहीं होगी। जी अरसलान। सर एक फिजिकल मीटअप रख ले आप यूनिवर्सिटी में, सही रहेगा ये। कुछ सवाल मुझे पूछने थे फिजिकल मीटअप सवाल सर। ठीक है। सर आपसे मिलना भी है क्या खास तौर पर, मुझे लगता है आपसे, आप अगर आप फ्री हो तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आ सकते हाँ करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट हैं। करता बाकी हूँ सर मैं कोई मिलना होगा आपसे। तला से बात करता हूँ, कोई दिन रखते ठीक है हैं सर। इंशाल्लाह। ठीक है जी अली। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर अभी आपने बताया आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अमेजोन वगैरह पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नहीं नहीं, प्राइवेट मैं लेबलिंग पे? लोकल प्राइवेट लेवल। अच्छा अच्छा अच्छा। असल में वो मैं इस पर से पूछ रहा था क्योंकि मेरे पास चाइना का एक्सपीरियंस है, तो अगर प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है या सोर्स करनी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते थे। ठीक है, थैंक डन यू है। सो मच। इंशाल्लाह आप बाकी क्लास में भी कोई अगर अगर इन अमेजोन फ्यूचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाइना से कोई माल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो अली से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है चाइना का, मैं रह चुका हूँ वहाँ पर। अच्छा, अभी मैं पाकिस्तानी हूँ कोविड की वजह से। चले करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। थैंक यू। मैंने कोशिश की थी चाइना से और करने की सोर्सिंग, लेकिन वो आते आते वो कॉस्ट इतनी बन रही थी प्रोडक्ट की कि फिर मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा तो मैं लोकल ही मैन्युफैक्चर करवा लूँ। हाँ, वो क्योंकि असल में कंपनीज से कांटेक्ट नहीं होता ना, तो फिर वो कंपनीज वाले बीच में जो है ना गैप कर देते हैं। तो इसका है मुझे अंदाजा। चले इंशाल्लाह अगर हो तो बताइए। डन है जी समरा। ओके, थैंक यू। अब सर मुझे आपसे एडवाइस एक ये चाहिए थी कि आपको क्या लगता है कि इस स्टेज पे मतलब लाइक अभी हम सबका ये लर्निंग स्टेज ही है, तो हम कोई लीड जनरेशन की कैंपेन कर सकते हैं आप या बिल्कुल अभी कर हम सकते थोड़ा हैं। और लर्न कर लें और फिर मतलब उस पे जाएं? आपको डिजाइनिंग समझ में आ गई है, आपको कंटेंट राइटिंग समझ में आ गई है अगर, तो कैंपेन आपको बनानी सिखा चुका हूँ मैं। आप बस जाएं, कहीं कोई मसला हो रिकॉर्डिंग देखें, और कोई मसला हो मुझसे पूछ लें, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट करें, इनिशिएट करें, वेट नहीं करते ज़्यादा। चलिए, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। ठीक है, हाँ फिजिकल क्लास होगी तो अनाउंस कर देंगे ग्रुप पे व्हाट्सएप पे, ताकि सारे स्टूडेंट्स उससे मुस्तफीज हो सकें। चलें, इसी पॉइंट पे आज कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगेन। कल थर्सडे है तो 9:15 तक क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हम जो रिमेनिंग हमारी कैंपेन्स अब रह गई हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक में ऐप इंस्टॉल्स हमारी रह गई हैं, और कन्वर्जन की 1-2 रह गई हैं, तो वो जितनी भी रहती है ना, कल इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस।